हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हो कि आप लोगों का डिफरेंशिएशन, जी हाँ, कैलकुलस का क्या चल रहा है, डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने लास्ट फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा था और आज मैं आप लोगों को उसी पैरामेट्रिक फंक्शन का जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना, बड़ा फंक्शन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं वो मैं बताऊंगा, है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करें और डिफरेंशिएशन का ये लगभग कहिए अंतिम प्रयास है हम लोगों का, है ना, अंतिम टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। क्या है हम लोग का टॉपिक? जी हाँ, आज का टॉपिक रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ किसका? पैरामेट्रिक फंक्शन का। जी हाँ, जिस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव सीखे थे उसी का आज मैं आप लोगों को, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बताऊंगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें, है ना। बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम होने जा रहा है। आइए देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है इफ x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। कॉस थीटा प्लस आई नहीं, थीटा दीजिए, थीटा, कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। और फाइंड आउट करने के लिए वही पुराना वाला रिजल्ट है dy बाय dx, मतलब आपको फाइंड dy बाय dx ही करना है। तो जी हाँ, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पैरामेट्रिक फंक्शन को बताया था, पहचानने के लिए सिखाया था। यहाँ देखिए x एंड y ये दो वेरिएबल तो है ही, साथ साथ x का इनपुट थीटा है, y का भी इनपुट थीटा है ना। इसका मतलब है x y के साथ साथ एक तीसरा वेरिएबल है और उस वेरिएबल से ही यह पैरामेट्रिक फंक्शन बन रहा है बच्चों, है ना। और मैंने आपको बताया था कि इसका कैसे डीसी करना है। तो आप जानते हैं कि दोनों फंक्शन को, दोनों पार्ट को अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा और फिर दोनों को डिवाइड करना होगा। तो चलिए करते हैं हम लोग, है ना। हमारे पास जो फंक्शन है x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, बताइए इसका इनपुट क्या है? इनपुट थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे। चलिए थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी किए तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए तो आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना। कॉस थीटा का डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में बताइए माइनस साइन थीटा, है ना। और यहाँ देखिए थीटा एंड साइन थीटा, थीटा एंड साइन थीटा दो फंक्शन हुआ और ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल अपनाना होगा। थीटा को रखेंगे, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रखेंगे और थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो 1 होगा। थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा, जैसे कि x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता था? 1, है ना। y का y के रिस्पेक्ट में क्या होता था? 1। उसी तरह थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे? 1। अब बताइए क्या हुआ? माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही ना। अब बताइए माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया। जी हाँ, डेरिवेटिव हो चुका है बच्चों, जी हाँ, इसी स्टेप में डेरिवेटिव हो चुका है। अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो आइए ए से मल्टीप्लाई कीजिए, ए थीटा कॉस थीटा, है ना। तो ये आपका dx बाय डी थीटा निकला, है ना। अब चलिए, अब हम लोग दूसरे पार्ट का करें। बताइए दूसरा पार्ट क्या है? क्या है आपका? y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये आपका दूसरा पार्ट है। बताइए इसका इनपुट क्या है? थीटा ही है, इसका मतलब इसको थीटा के ही रिस्पेक्ट में डीसी करना होगा, तो डीसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dy बाय डी थीटा
इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है। बताइए साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या करते हो, कॉस थीटा करते हो, है ना, कॉस थीटा करेंगे। फिर यहाँ देखिए थीटा एंड कॉस थीटा दो प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल अपनाना होगा। चलिए प्रोडक्ट रूल अपनाते हैं। थीटा को रखेंगे, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, अब प्लस कॉस थीटा रखेंगे, थीटा का डेरिवेटिव 1, है ना, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब बताइए प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या रहा, ए से मल्टीप्लाई कीजिए, ए थीटा साइन थीटा। देखिए आपका डी वाई बाई डी थीटा आपका निकल चुका है और आप डी एक्स बाई डी थीटा भी निकाल चुके हैं। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। जब आप दोनों अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तब आपको कंबाइन करने की ज़रूरत होती है, तो दोनों को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, क्योंकि डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा ही आपका डी वाई बाई डी एक्स है। नहीं, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा डिवाइड करेंगे, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा ना। इसीलिए बच्चों तो बताइए डी वाई बाई डी थीटा क्या है, ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या है आपका, देखिए तो ए थीटा कॉस थीटा। ये बताइए ए थीटा आपका कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या कहेंगे, टेन थीटा। तो जी हाँ बच्चों, क्या किए, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट किए और दोनों को डिवाइड किए, है ना, और आसानी से इस पैरामेट्रिक फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव कर लिए बच्चों, है ना। तो समझ गए होंगे, इसका कंसेप्ट आपके पास पहले से है और निश्चित तौर पर इस प्रॉब्लम को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इससे भी, जी हाँ, इससे भी उम्दा किस्म का प्रॉब्लम हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। आइए, जी हाँ, अब जो प्रॉब्लम आ रहा है वह बिल्कुल फर्स्ट प्रॉब्लम से भी ज़बरदस्त है। आइए हम लोग देखें क्या है हम लोगों का ये प्रॉब्लम। x इक्वल टू आपका है a cos t प्लस log 10t/2। देखकर ही जबरदस्त लगेगा, जी हाँ, a cos t प्लस log 10t/2, y इक्वल टू a sin t, a sin t। मैं इसमें फाइंड आउट करने के लिए कहा dy बाई डी एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स निकालें, dy बाई डी एक्स निकालें। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये आपका पैरामेट्रिक फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है तो दोनों को क्या करना होगा, अलग अलग पार्ट करके डेसी करना होगा। तो चलिए x इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2 है ना ये फंक्शन, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। बताइए इसका इनपुट क्या है, इनपुट क्या है बताइए, t है, इनपुट क्या है, t है, अर्थात x डिपेंड कर रहा है t पर, इसलिए इसको dc करना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में। चलिए dx बाई dt करते हैं, a आपका कांस्टेंट है। बताइए cos t का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस साइन t। ठीक है, अब यहां आ जाइए, यहां तो बहुत मिक्सचर वाला फंक्शन है, क्योंकि log भी है, tan भी है,
जहाँ जब मिक्स वाला फंक्शन हो, जिसको आप लोग कंपोजिट फंक्शन कहते थे, जिसको आप फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते थे, वो फंक्शन है, सिंगल फंक्शन नहीं है। तो निश्चित तौर पर इसमें चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट किया जाता है भाई। तो चेन रूल कैसे लगाते हैं? जो आगे में है उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में डीसी किया जाता है। तो पहले आगे वाले का डीसी करो, लॉग का डीसी करो, है ना। लॉग का डीसी क्या होता है? लॉग एक्स का 1/x। तो x के जगह पे आपका 10 है तो 10t/2 हो जाएगा, है ना। जहाँ उसके बाद उसके इनपुट का करो 10 का, 10t/2 का क्या होगा? 10 का होगा sec² t/2 और 10 का इनपुट क्या हुआ? t/2, t/2 का क्या हो जाएगा? 1/2। जहाँ समझने का प्रयास कीजिए, जरूरी नहीं है कि चेन दिखाने की जरूरत है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब लॉग का इनपुट 10 है तो लॉग का डीसी 1/x होता है। उसके बाद 10 का इनपुट t/2 है तो 10 का डीसी क्या हो जाएगा? sec² t/2। अब फिर t/2 का डीसी 1/2 लास्ट हो गया। क्या अब बताइए, इसको सिंप्लीफिकेशन करें, डीसी तो हो चुका है। आइए 1/10 क्या कहेंगे? cot t/2, sec² t/2, 1/2 आगे रखें। ये बताइए माइनस sin t प्लस 1/2। कॉट को क्या करना चाहेंगे? कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन। sec² को क्या करेंगे? 1/cos²। ठीक, अब बताइए एक कॉस ये कैंसिल, क्या रहा? -sin t प्लस 1/2 sin t/2 इंटू cos t/2, ये रहा बच्चों। अच्छा ये बताइए -sin t 1/, जरा देखिए तो ये क्या है? आपने ट्रिगोमेट्री में पढ़ा होगा, ट्रिगोमेट्री में रिजल्ट देखा होगा, sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a होता है ना। 2 sin a इंटू cos a होता है। तो यहाँ भी तो लग रहा है 2 sin a इंटू cos a। तो इसको क्या लिखना चाहिए? sin 2a, a के जगह पे t/2 नहीं। अच्छा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो sin t बचेगा। आइए जा अब देखिए dx/dt इक्वल टू a क्या रहा? -sin t प्लस 1/sin t, यही रहेगा। अच्छा a, अब एलसीएम लीजिए, है ना। अब एलसीएम लीजिए, sin t एंड -sin² t हो जाएगा प्लस 1 है ना। हाँ ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा सीधा कर ले, 1 को आगे और साइन को पीछे, ये कर ले बाय sin t। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये बताइए 1 - sin² t क्या होता है? cos² t। अब बाय कितना? sin t। ये देखिए आपका dx/dt तैयार हो गया। जहाँ यही पार्ट सबसे कॉम्प्लेक्स था और इसको बिल्कुल आसानी से और ट्रिगोमेट्री का रिजल्ट इस्तेमाल करते हुए हम लोग तैयार कर लिए। अब चलिए y बराबर क्या है? a sin t, है ना। इसका इनपुट क्या है? t ही है। तो चलिए इसको भी टीसी करें विथ रिस्पेक्ट टू किसके? t के। तो क्या होगा? dy/dt इक्वल टू a sin t का t के रिस्पेक्ट में क्या करोगे? cos t, है ना। ये हो गया। चलिए ये तो आसान था, बिल्कुल सिंपल था। अब हम लोगों को कंबाइन करना है, मतलब dy/dx निकालना है। तो क्या करना होगा? dy/dt बाय dx/dt डिवाइड करना होगा। ठीक है, dy/dt आपका क्या है भाई? क्या है बंधु? a cos t। और dx/dt क्या है? a cos² t बाय sin t। ठीक, a कैंसिल, cos कैंसिल, sin t ऊपर जाएगा बाय cos t। बताइए sin t बाय cos t क्या लिखेंगे? बाय tan t। जी हाँ, अर्थात प्रीवियस प्रॉब्लम में भी tan थीटा आया था, है ना, इनपुट अलग था, है ना। और इस प्रॉब्लम का भी tan t आया, इसका इनपुट t है। दोनों का रिजल्ट आंसर सेम दिख रहा होगा। ऐसा नहीं समझना है कि दोनों सेम प्रॉब्लम है, दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है मैथमेटिक्स में कि रिजल्ट सेम होता है बट प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, है ना। तो समझ गए होंगे, काफ़ी ज़बरदस्त और मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ भी है।
तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इससे भी मस्त प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। आइए, जी हाँ, बिल्कुल ये जो प्रॉब्लम हो रहा था काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था बच्चों, और बोर्ड में भी कई बार ये आया हुआ प्रॉब्लम है। निश्चित तौर पर आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आइए फिर दिखाते हैं थर्ड नंबर प्रॉब्लम, और ये आपको और ज़बरदस्त लगेगा, है ना। तो आइए, क्या है, इफ़ x इक्वल टू a टू द पावर, है ना, x इक्वल टू रूट ओवर a टू द पावर साइन इनवर्स t, a टू द पावर साइन इनवर्स t, ठीक है, एंड y इक्वल टू रूट ओवर a कॉस इनवर्स t। ये तो कंफर्म पता चल रहा है, ये पैरामेट्रिक हो गया, क्योंकि x का इनपुट t है, y का इनपुट t है, दोनों का इनपुट सेम है। कहता है, जी हाँ, इसमें बदलते हैं, प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स जो होगा वह माइनस वाई बाई एक्स होगा, माइनस वाई बाई एक्स होगा। सोचिए कैसे बनाना चाहिए, सोचिए, इमेजिन कीजिए। जहाँ आप यही सोच रहे होंगे कि x जो मेरा पार्ट है इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा t के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt निकालनी होगी, y को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा t के रिस्पेक्ट में, और फिर दोनों को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा। बिल्कुल आपकी सोच सही है, बट आज मैं जो बताऊंगा आपको ये बिल्कुल अलग टेक्निक से बताऊंगा। आप बना सकते हो, है ना, उस टेक्निक से भी बना सकते हो, कोई दूसरा टेक्निक से मैं बताऊंगा, तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। चलिए, दोनों टेक्निक आपके पास रहेगा, है ना। चलिए देखिए क्या करना चाहिए, अलग अलग हम डीसी नहीं करेंगे, दोनों को ज्वाइंट करेंगे। कैसे भाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x मल्टीप्लाई y, ए टू द पावर साइन इनवर्स t मल्टीप्लाई रूट ओवर ए टू द पावर कॉस इनवर्स t। ठीक, आप बताइए, एक रूट में आ गया, चलिए, क्योंकि दोनों रूट मल्टीप्लाई में है तो एक रूट में ला सकते हैं, ए टू द पावर साइन इनवर्स t मल्टीप्लाई ए टू द पावर कॉस इनवर्स t, कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल। ये तो रूल ही अलजेब्रा का। उसके बाद रूट ओवर, बेस सेम रहता है तो पावर प्लस करते हो ना, तो चलिए पावर प्लस करते हैं, साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी। क्या आपको कहीं इस रिजल्ट को देखने का मौका मिला है, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी? जी हाँ, ITF इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में आपने देखा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहता है, इस दोनों का कंबाइंड रिजल्ट क्या होता है, पाई बाय 2। उसी तरह साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, इसका क्या कंबाइंड रिजल्ट कहोगे, पाई बाय 2 कहोगे ना। चलिए अब देखिए जरा, अब आप यहाँ फंक्शन तैयार हो गया आपका, रूट ओवर, रूट भी हटा दीजिए, ए टू द पावर पाई बाय 2 और उस पर पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट जब हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/2, है ना। क्यूब रूट हटाते हैं तो 1/3, तो बताइए पावर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, अब तैयार हो गया, अब सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब इसको डीसी कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों एक्स, क्योंकि यहाँ तो कह रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डीसी करेंगे, 8 पाई बाय 4 का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये बताइए, ये प्रोडक्ट में है ना, तो प्रोडक्ट रूल अपनाएंगे, x को रखेंगे, किसका डीसी करेंगे, y का डीसी करेंगे, dy बाई डी एक्स, अब प्लस y को रखेंगे, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है ना। अच्छा ये बताइए, a आपका कांस्टेंट है, पावर भी कांस्टेंट है, पाई बाय 4 कांस्टेंट है, तो टोटल कांस्टेंट है। बताइए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या करते हो, कितनों बड़ा कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होता था। तो चलिए ये बात तो आपका हजम हो गया, क्योंकि
बिल्कुल आसान रिजल्ट दिखने लगा। अब आप क्या करो, y को राइट साइड भेजो, माइनस वाई हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। देखिए आप अपने मंजिल तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स लाना है ना, ले आए। तो जी हाँ बच्चों, आप सेपरेटली अलग अलग डीसी करके डिवाइड करेंगे तो उससे भी आप ला सकते हैं। और दूसरा, मैंने एक नया टेक्निक आपको इस प्रॉब्लम का बताया बच्चों, जिसके हिसाब से भी बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, है ना। तो समझ गए होंगे, काफी जबरदस्त प्रॉब्लम है ना। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हम लोग। आइए, बिल्कुल हर प्रॉब्लम आज जो हम बता रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम बता रहे हैं। आइए अब फिर एक अलग किस्म का प्रॉब्लम देखेंगे बच्चों। 4 नंबर काफी अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए क्या कहता है, डिफरेंशिएट ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स, है ना। साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, ई टू द पावर कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपको फंक्शन लग रहा होगा साइन स्क्वायर एक्स, और इसी को डिफरेंशिएट करना है, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो भी एक फंक्शन है। तो मैंने एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं। तो आपको याद होगा पैरामीट्रिक फंक्शन में हमने आपको इसका टेक्निक सिखाया था कि जब भी आपको एक फंक्शन का डीसी करना हो दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो जी हाँ, सबसे पहले तो आपको जिस फंक्शन को डीसी करना है उसको u मानिए, एक वेरिएबल मानिए अर्थात साइन स्क्वायर एक्स, और फिर दूसरे फंक्शन को भी ले लीजिए, ले लिए। अब देखिए आपका ये पैरामीट्रिक फंक्शन तैयार हो गया, अभी तक नहीं था बट अब तैयार हो गया, क्योंकि देखिए u एंड v, जैसे x एंड y रहता था और वेरिएबल तीसरा वेरिएबल कुछ और होता था, t होता था, थीटा होता था, उसी तरह यहाँ u एंड v वेरिएबल हुआ और तीसरा वेरिएबल x हो गया। अब बताइए इसका डीसी करना है, क्या फाइंड आउट करना है बताइए। हमको u का डीसी करना है तो du किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो v के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है du बाय dv निकालना है आपको, u का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू v, है ना। तो जी हाँ, जैसे वहां dy बाय dx निकालना रहता था उसी तरह यहाँ du बाय dv निकालना है। मतलब देखने से ये पैरामीट्रिक फंक्शन नहीं लगता है, बट पैरामीट्रिक फंक्शन हम लोग बना के तब उसके टेक्निक के आधार पर डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो आइए क्या करते थे पैरामीट्रिक में, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए u का डीसी करेंगे, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, इनपुट क्या है x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे du बाई डी एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जरा गौर कीजिएगा, साइन स्क्वायर का डीसी, तो साइन स्क्वायर एक फंक्शन है, इसका इनपुट बेस होता है। जहां किसी पर स्क्वायर हो, किसी पर क्यूब हो, किसी पर पावर हो, तो उसका इनपुट हमेशा बेस होता है। तो साइन स्क्वायर का इनपुट हुआ उसका बेस, बेस क्या है साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर का डीसी क्या होगा 2 साइन एक्स, क्योंकि यहां साइन स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डीसी क्या करती हो 2x, नहीं उसी तरह साइन स्क्वायर का डीसी हो गया 2 साइन एक्स। अब फिर उसके इनपुट का करोगे तो साइन एक्स का डीसी क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स, है ना। तो जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यह ज्वाइंट वाला फंक्शन है, कंबाइंड वाला फंक्शन है, कंपोजिशन फंक्शन है, तो निश्चित चेन के आधार पर किया।
ठीक है। अब बताइए 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या लिखेंगे, sin 2x लिखते हैं, sin 2a हो जाता है बच्चों। तो ये हुआ आपका du/dx। इसके बाद अब आपको फिर v वाले फंक्शन का डीसी करना होगा। तो v आपका क्या है, e टू द पावर cos x है, e टू द पावर cos x है, इसका डिफ्रेंसिएशन आपको करना है। तो चलिए ये बताइए, अब आप x के रिस्पेक्ट में डीसी करोगे तो e टू द पावर cos x, e टू द पावर cos x जो है इसका डीसी कैसे करोगे, तो भाई e टू द पावर x का डीसी कैसे होता था, e टू द पावर x ही होता था। उसी तरह e टू द पावर cos x का डीसी e टू द पावर cos x ही होगा। और यह किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो इनपुट आपका cos x है ना। तो चलिए e टू द पावर cos x हो गया, फिर इनपुट का करना होगा cos x का कितना, माइनस साइन x। आ रही है बात समझ में, आ रही है। जहाँ किसी भी फंक्शन का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कर दें, फिर इनपुट का कर दें, है ना, बस अब काम खत्म। माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर कॉस एक्स, ये हो गया, ये आपका dv/dx तैयार हो गया। इसके बाद अब आपको क्या करनी होगी, अब आपको du/dv निकालनी है। तो du/dv कैसे निकालोगे, तो du/dx बाय dv/dx। बताइए du/dx कितना है, sin 2x है बच्चों, और dv/dx कितना है, तो माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर कॉस एक्स है। ठीक, लेकिन कुछ आपको फिर मैंने एक्सपेंड करना होगा, साइन 2a को एक्सपेंड करना होगा, तो 2 sin a इंटू कॉस ए जरूरत पड़ गई, क्योंकि नीचे में कैंसिल हो सकता है। देखिए ये साइन एक्स, ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या हुआ 2 cos x बाई पावर cos x। ये देखिए ये आपका तैयार हो गया। तो जी हाँ बच्चों, एक फंक्शन का डीसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में पैरामेट्रिक फंक्शन बना के हम लोग कर सकते हैं। और आपने ये इसका बिल्कुल फेस टू फेस प्रॉब्लम देखा, तो चलिए समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर और मस्त प्रॉब्लम देखें बच्चों। आइए जी हाँ, यहाँ तक जो भी प्रॉब्लम हो रहा था बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी का प्रॉब्लम हो रहा था, है ना, अलग अलग कैटेगरी का हम लोग प्रॉब्लम देख रहे थे। अब आइए मैं आपको 5वां नंबर प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, जो कि सबसे बिल्कुल सबसे अलग होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि सर हमेशा अलग अलग कह रहे हैं, हमेशा कहते हैं अलग अलग। बिल्कुल, अगर हम लोग अलग अलग रूपों में देख रहे हैं बच्चों, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है भाई। वही चीज़ यहाँ भी है। आइए ये देखिए, ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल खास है, देखने के बाद ही आप लोग कह दोगे x इक्वल टू साइन क्यूब टी बाय रूट कॉस 2t, साइन क्यूब टी बाय रूट कॉस 2t, y इक्वल टू कॉस क्यूब टी बाय रूट कॉस 2t। ठीक, उसके बाद इसमें प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है, प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू π/6। जी हाँ बच्चों, काफी जबरदस्त इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखिए x इक्वल टू इतना कम्प्लेक्स है, y इक्वल टू इतना कम्प्लेक्स है, अब प्रूफ करना है कि इसका डिफरेंशिएशन जो है 0 है। बोलिए, ऐसा अंदाजा लग रहा होगा? नहीं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये 0 कब है, जब t का मान π/6 मतलब 30 डिग्री, पाई मतलब 180/6 30 डिग्री, t का मान जब 30 डिग्री रखा जाए तब dy/dx 0 है। तो चलिए कोई घबराने की बात नहीं है, चलिए हम लोग देखते हैं। बिल्कुल पैरामेट्रिक तो लग ही रहा है, क्योंकि इसका तीसरा वेरिएबल t है भाई। हाँ, अब बताइए क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया था, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव, उसमें मैंने कहा था कि
लॉग एक ऐसा रूल है मैथमेटिक्स में, जब भी कंप्लेक्स जैसा दिखता है तो उसमें लॉग लगा के उसको सिंपलेस्ट बनाइए और तब किसी का डीसी कीजिए। तो यहां देखिए क्या बोले थे कि अगर डिवीजन हो, मल्टीप्लाई हो, पावर हो, यहां तो दोनों चीज दिख रहा है भाई, डिवीजन भी दिख रहा है और पावर भी दिख रहा है, ये दोनों चीज दिख रहा है। तो निश्चित लॉग लेके सिंप्लीफिकेशन कर लें तब डिफरेंशिएशन करेंगे, डायरेक्ट नहीं करें। चलिए लॉग लेते हैं दोनों साइड। लॉग एक्स, लॉग साइन क्यूब टी बाय रूट कॉस 2t। ठीक, बताइए लॉग एक्स, लॉग ए बाई बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो सकता है ना, लॉ पढ़े थे हम लोग। लॉग ए बाई बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। चलिए डिवीजन को माइनस में बदल लिए। अब देखिए पावर, लॉग साइन क्यूब पावर है, क्यूब आगे आ जाएगा लॉग के नियम से, 3 आगे आ जाएगा। अब यहां बताइए रूट होने का मतलब पावर कितना? 1/2, तो 1/2 भी आगे आ जाएगा। ये देखिए आपका ये तैयार हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन हो चुका है तो डीसी कर लें विथ रिस्पेक्ट टू किसके? टी के। हाँ अब बताइए लॉग एक्स का डीसी टी के रिस्पेक्ट में बताइए। 1/x, लॉग एक्स का एक्स 1/x होता है और dx/dt। ठीक, अच्छा लॉग साइन टी, लॉग साइन टी का बताइए, पहले लॉग का डीसी करेंगे तो 1/sin t होगा और फिर साइन टी का डीसी करेंगे तो cos t होगा ना बच्चों। या उसके बाद यहां देखिए 1/2 लॉग cos 2t का क्या होगा? लॉग का 1/cos 2t और फिर cos 2t का माइनस साइन 2t और फिर 2t का 2। जहां जब तक चैन बनते रहे बनाते, पहले लॉग का किए उसका इनपुट cos 2t हुआ, फिर cos का किए उसका इनपुट 2t हुआ और 2t का किए तो 2 हो गया, तो समाप्त हो गया। आइए अब बताइए dx/dt इक्वल टू x इंटू 3। बताइए cos t बाई साइन टी क्या होता है? cot t। 2 और 2 आपका कैंसिल, माइनस है क्या हो जाएगा? प्लस साइन 2t बाई cos 2t कितना? tan 2t। ये लीजिए आपका dx/dt निकल गया, है ना। अब आप दूसरा पार्ट निकाल सकते हैं, अर्थात y बराबर cos क्यूब t बाय रूट cos 2t। सेम टू सेम, सिर्फ इसमें साइन t है उसमें cos t है, तो बताइए क्या करना चाहिए? उसी तरह लॉग लेना चाहिए। चलिए लॉग y इक्वल टू लॉग cos क्यूब t बाय रूट cos 2t। लॉग y इक्वल टू लॉग a बाई b, लॉग a माइनस लॉग b। ठीक, अच्छा लॉग y इक्वल टू पावर आगे आएगा 3 लॉग cos t आएगा ना बच्चों, सेम टू सेम। और यहां पावर 1/2 है, 1/2 आगे करेंगे log cos 2t। ठीक, चलिए सिंप्लीफाई हो गया है, अब डीसी कर सकते हैं, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू t। अच्छा log y का क्या होगा? 1/y dy/dt, नहीं 1/y dy/dt। उसके बाद 3, चलिए यहां log का कीजिए, log का कीजिए 1/cos t। ठीक है, और फिर cos t का माइनस साइन t, चेन बनाते रहे, है ना। अब अपने माइंड से भी कर सकते हैं आराम से। 1/2 बताइए log का 1/cos 2t और cos 2t का माइनस साइन 2t और 2t का 2 हो जाता है, नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, dy/dt इक्वल टू y इंटू -3। बताइए साइन t बाय cos t कितना? tan t, और ये 2 आपका, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन बाय cos कितना? tan 2t। ये देखिए आपका dy/dt भी तैयार हो गया। ठीक, अब आपको कंबाइंड करनी है। नाउ dy/dx निकालनी है। dy/dt बाय dx/dt इन करेंगे। dy/dt क्या है आपका? y इंटू -3 tan t प्लस tan 2t बाय dx/dt क्या है देखिए तो
x 3 cot t प्लस tan 2t, ये हो जाएगा। चलिए dy बाई डी एक्स निकल चुका है। अब आपको t का मान क्या रखनी है, t बराबर पाई बाय 6 माने 30 डिग्री, ये ना, t बराबर पाई बाय 6 माइनस 3 tan पाई बाय 6 प्लस tan 2 पाई बाय 6 बाय x 3 cot पाई बाय 6 प्लस tan 2, जहां जहां t था वहां पाई बाय 6 रख दिए। अब बताइए पाई बाय 6, ये देखिए आपका, बताइए cot 30 डिग्री, tan 30 है ना, tan 30 का मान कितना होता है 1 बाय रूट 3, और tan 60 का मान √3 होता है ना, बाय x वैल्यू रख रहे हैं भाई। अच्छा cot 30 का मान कितना √3, tan 60 का मान भी √3, ठीक। अब ये बताइए आपका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। जरा देखिए एक 3 के पास कितना √3 होता है भाई 2, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 कितना 3 होता है, तो इसलिए एक √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एक √3 बच जाएगा। तो क्या रहा माइनस √3 प्लस √3, यही रहा। अब बाय कितना x 3√3 प्लस √3, देखिए ऊपर वाला देखिए माइनस √3 प्लस √3 कितना 0, तो ये तो पूरे लेके डूब जाएगा भाई। तो क्या हो गया बंधु, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, है ना। बिल्कुल जबरदस्त प्रॉब्लम है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जा, और सबसे पैरामेट्रिक का सबसे जबरदस्त प्रॉब्लम है बच्चों, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, बहुत ही उम्दा किस्म का आज प्रॉब्लम हुआ हम लोग के क्लास में। तो निश्चित तौर पर, है ना, आप लोग आनंद लिए होंगे बच्चों। तो डिफरेंशिएशन का, जी हाँ बच्चों, डिफरेंशिएशन का ये अंतिम हम लोगों का टॉपिक था, और जो कि हम लोग सीख गए हैं। अब जो है, अब हम लोग न्यू क्लास में बच्चों हायर डेरिवेटिव, जी हाँ हायर डेरिवेटिव का मतलब है अभी तक जो हम लोग सीख रहे थे वह फर्स्ट ऑर्डर, एक बार आप डिफरेंशिएट करते थे, बट अब आपको नए क्लास में हम लोग एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करने सिखाएंगे किसी भी फंक्शन का, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग, है ना, नए क्लास में मिलते हैं बच्चों। बाय बच्चों।